जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के इस वीवीआई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि आपसे मैंने वादा किया था कि कुछ हिस्ट्री के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे वह आपको करवाएंगे, और इसके पहले पार्ट 1 हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 में हमने 100 क्वेश्चन आपको करवाए थे हिस्ट्री के, और यह पार्ट 2 है जिसमें 100 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो ये क्लास जो है उन अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है जो कुछ नहीं पढ़े हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और कुछ पढ़ के नहीं जा रहे हैं। तो आप अगर यह हिस्ट्री का क्लास देख रहे हैं तो आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री से, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो आप यह दोनों पार्ट का वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 पहले आपको हम कंप्लीट करवा दिए हैं, यह पार्ट 2 है। दोनों क्लास को आप देख लीजिएगा, आप अच्छा प्रदर्शन करके आइएगा एग्ज़ाम में। और आप सभी का स्वागत है, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहल्ले निर्मित है। जल्दी से 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतम मुहरें निर्मित है, तो इसका सही जवाब सेल खड़ी से हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो अधिकतर मुहरें है वह सेल खड़ी से निर्मित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। 2 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। 2 का फटाफट सही जवाब बताएं। तो औद्योगिक विकास आपका बिल्कुल सही जवाब है। उपनिवेशवाद का उदय का अत्यधिक जो उपयुक्त कारण है औद्योगिक विकास है। 2 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं। जल्दी से सही जवाब बताएं। ज़्यादा समय आपको नहीं देंगे, हर प्रश्न को 5 सेकंड में आपको सही कर देना है। और हिस्ट्री का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि पढ़ना वही चाहिए जो एग्ज़ाम में छपे। और एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होने वाला है, 2-4 दिन में आपका एग्ज़ाम है, और इसलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको बहुत जो है नुकसान होगा। आप सभी इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा। जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो इसका सही जवाब कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में है, और यहीं से जुते हुए खेत का प्रमाण जो है मिला है कालीबंगा से। आगे देखिए, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया। 4 का सही जवाब बताएं। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया। 4 का ऑप्शन भी 1765 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 1765 में। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया। 1765 में। आगे देखिए, गौतम बुद्ध धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया गया था। 5 का सही जवाब बताएं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया गया था, तो इसका सही जवाब सारनाथ हो जाएगा। ऑप्शन डी सारनाथ बिल्कुल सही जवाब है। गौतम बुद्ध धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया गया था। सारनाथ से आरंभ किया गया था। 5 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 6 नंबर, यह किसने कहा था राज व्यक्ति का पूर्वगामी है। 6 का सही जवाब बताएं। यह किसने कहा था राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, तो आपका अरस्तु हो जाएगा। अरस्तु आपका बिल्कुल सही जवाब है। यह किसने कहा था राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, तो अरस्तु का है। 6 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। हिस्ट्री का सभी टॉपिक से क्वेश्चन संबंधित होंगे, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, तो एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, सभी क्वेश्चन को रट जाइए। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है, तो मेसोपोटामिया का जो अभिप्राय है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। जल्दी से बता, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो जूते हुए खेत का तो साक्ष्य जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ, लेकिन सूती वस्त्र का जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ।
तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछे कि सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया। तो ये दो लास्ट जजमेंट आपका बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट जजमेंट जो है यह चित्र जो है यह लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया। लास्ट सपर, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ रॉक्स, ये सभी जो है लियोनार्डो दा विंची नहीं बनाया था, लेकिन लास्ट जजमेंट जो है इन्होंने नहीं बनाया था। तो 9 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। अब तिलक ने लिखी है मतलब क्या, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। अब बाल गंगाधर तिलक का नाम ही आप नहीं जान रहे होंगे तो कहाँ से आएगा। तो 10 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी। 10 का ऑप्शन भी गीता रहस्य बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। गीता रहस्य नामक पुस्तक ने तिलक ने लिखी थी। 10 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, तृतीय बौद्ध सभा सभा किस स्थान पर बुलाई गई। तृतीय बौद्ध सभा, 11 का सही जवाब बताए कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई। तो पाटलिपुत्र स्थान पर बुलाई गई, ये बिल्कुल सही जवाब है। तृतीय बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्र स्थान पर बुलाई गई। 11 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन था। जल्दी से बताएं। 1919 से 20 के दौरान दरभंगा में किसान आंदोलन हुआ था, उसका नेता कौन थे। तो उसका नेता जो थे ये आपका स्वामी विद्यानंद थे। स्वामी विद्यानंद जो थे दरभंगा में किसान आंदोलन के नेता थे। 12 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है। 13 का सही जवाब बता। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है तो मेसोपोटामिया लेखन से है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का जो संबंध है मेसोपोटामिया के लेखन से है। तो 13 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, मीराबाई का जन्म हुआ था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का जो जन्म हुआ था राजस्थान में हुआ था। ये भक्ति काल के कवित्री थी। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। आगे देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब बनी थी। जल्दी से बता। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस आधार पर बनी थी। जल्दी से बताए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो थी और भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल हो जाएगा, सही हो जाएगा। और 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन से राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। 16 का सही जवाब बताएं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों के वसूली के लिए जिम्मेदार था। और ऐसे ही क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे, और अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के नहीं गए होंगे तो आप गलती करके चल आएंगे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो कुछ नहीं पढ़े हैं वो कुछ पढ़ लें और एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करके 60-65 भी क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए समहर्ता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार समहर्ता राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुणों के रूप में आस्था रखते थे। जल्दी से 17 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे। 17 का अगर आप ऑप्शन है रामानंद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संत रामानंद बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट सही जवाब बताएं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो देखिए, सत्यशोधक समाज की जो स्थापना थी 1873 में हुई थी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी।
आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, जल्दी से बता। निम्न में से कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है। तो यहाँ देखिए, कुंवर सिंह जो थे बिहार से संबंधित थे 1857 क्रांति में। लक्ष्मीबाई झांसी से थे। नाना साहब अवध, ये गलत है, नाना साहब अवध से नहीं थे। मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी युग्म जो है सुमेलित है पूछा जा रहा। ध्यान से यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, सॉरी। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, गलत सुमेलित है। तो कुंवर सिंह बिहार से थे, लक्ष्मीबाई झांसी से थे, मौलवी अब्दुल्ला जो फैजाबाद का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन नाना साहब जो थे अवध का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। तो ये आपका गलत है बिल्कुल, और ऑप्शन सी ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, जल्दी से बताएं। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, ये आपका आराम शाह था। आराम शाह जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन भी हो जाएगा रूसो। रूसो जो थे नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। आगे देखिए, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई, जिसे हम लोग गौरवशाली क्रांति कहते हैं। तो 22 का सही जवाब बताए। देखिए, सभी प्रश्न जो है 10वीं पर आधारित है। तो इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई। तो 22 का ऑप्शन सी 1668 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं, ये जो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। आगे देखिए, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1871 ईस्वी में हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे। 25 का सही जवाब बता। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे, पल्लव थे। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता जो थे पल्लव थे। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था क्या था। ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवाए हैं। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था, फर्डिनेंड के सराजेवो में हत्या, राजकुमार की हत्या कर दी गई थी, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या हुई थी राजकुमार की। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। 27 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो ये बालथल, रोपड़ सिंधु घाटी में है, लोथल है, कालीबंगा है, लेकिन बालथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया। 28 का सही जवाब होता है। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया। तो ये आपका विवेकानंद ने भाग लिया। जो शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ उसमें विवेकानंद शामिल हुए थे 1893 में। आगे देखें, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। स्टार लगा लीजिए, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। आपको आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 29 का ऑप्शन भी समुद्रगुप्त बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे देखिए, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेईजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी। जापान में रक्तहीन क्रांति, तो देखिए, जापान में रक्तहीन जो क्रांति थी यह आपका 1868 एडी में हुई थी। 1868 एडी में जापान में रक्तहीन क्रांति हुई थी। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। 31 का सही जवाब बताएं कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। तो इसका सही जवाब बताएं। 31 का क्या हो जाएगा। 31 का अगर आप ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1945 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कब अस्तित्व में है, 24 अक्टूबर 1945 को। इसी दिन यूएनओ की स्थापना होती है और 24 अक्टूबर को हर साल जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है।
आगे देखिए, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? फटाफट बता। तो 32 का ऑप्शन भी जहांगीर हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में आया था। आगे देखिए, निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? 33 का सही जवाब बता। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब वेदांग हो जाएगा। वेदांग जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 के क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 35 का सही जवाब बता। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो आपका 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। आगे देखिए, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? 36 का सही जवाब बता। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक, तो ये आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक जो था चंद्रगुप्त प्रथम था। आगे देखिए, निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? 37 का सही जवाब बता। निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 37 का ऑप्शन बी देवराय द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? 38 का सही जवाब बता। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो ये आपके वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। अगला प्रश्न 39 नंबर देखिए, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? 39 का सही जवाब बता। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का जो कारण था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। 39 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे जलियांवाला बाग, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था और इसी के कारण असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए, 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? अभी आपको बताया, ये 1919 से 20 में पूछा जा रहा है। तो दरभंगा किसान आंदोलन के नेता, तो देखिए उस समय जो थे सहजानंद सरस्वती थे। सहजानंद सरस्वती जो थे 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे, सहजानंद सरस्वती। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। आगे देखिए, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो है कार्ल मार्क्स है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, या किसने कहा था? 1 नंबर का 11,880 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद होगा अगर आप उस समय एग्जाम दिए होंगे तो। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ये कहने वाले जो व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? 44 का सही जवाब बता। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र ने किया था। अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। और उस समय अभी आपको बताया है बाबा रामचंद्र जो है अवध में किसानों का नेतृत्व किया था। आगे देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बच्चा जानता है, सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम बिहार में है। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है, तो देखिए गुरु गोविंद सिंह की जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका पटना में हुआ था। पटना हरिद्वार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। आगे देखिए, सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी? जल्दी से बताएं, 47 नंबर क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हो गई थी? तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध जब हुआ था उस समय सिराजुद्दौला की युद्ध हार हो गई थी। बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला के बीच जो था प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की ही हार हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बातें जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी। तो देखिए इसका सही जवाब बताया भारत सरकार अधिनियम 1919। लॉर्ड जेम्सफोर्ड
रिपोर्ट भी इसी अधिनियम के तहत पारित किया गया था। और इसका सही जवाब द्वैध शासन हो जाएगा। द्वैध शासन इस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता, तो ये आपका नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता है ये नगर योजना है। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार डैश फहराया गया था। भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज जो है पहली बार कब फहराया गया था? देखिए आपको बता दें, पहली बार 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में, पहली बार 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज जो है फहराया गया था। तो ऑप्शन सी 26 जनवरी 1930 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने से अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये आपका सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में वहीं गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता हैं। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता हैं, तो इसका सही जवाब नेक चंद हो जाएंगे। आगे देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखिए, लाक्स बक्स के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बक्स। तो लाख बक्स की जो उपाधि थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। हितोपदेश के लेखक कौन है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो आपका नारायण पंडित है। नारायण पंडित जो है हितोपदेश के लेखक है। 55 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नारायण पंडित। आगे देखिए, पाली ग्रंथों में गांवों के मुखियों को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांवों के मुखियों को क्या कहा गया है? तो भोजक कहा गया है। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया। आगे देखिए, डेल्फा नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? डेल्फा नामक डच नौका ने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मसूलीपट्टनम में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो इसका सही जवाब हर्षवर्धन हो जाएगा। गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत के बड़े भागों का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने किया। आगे देखिए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। आगे देखिए, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना 1919 में घटी? तो आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 60 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये आपका एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो कानपुर में नेतृत्व किया नाना साहब ने किया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा बिहार में, और नाना साहब जो थे वो अपना कानपुर में नेतृत्व किए थे। आगे देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? आप सभी जानते हैं ओ.ए. ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक है ए.ओ. ह्यूम है, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। ये आपका ए.ओ. ह्यूम का फुल फॉर्म हुआ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका पूरा नाम है। और इन्होंने ही आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। कब किया था? 1885 में इसकी स्थापना किया गया था। आगे देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप सभी जानते हैं कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई और इनका प्रथम अधिवेशन 1885 में
व्योमचंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ, यानी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? व्योमचंद्र बनर्जी कर रहे थे। उस समय भारत के जो गवर्नर था, वायसराय था, वो कौन था? तो भारत का उस समय वायसराय जो था लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था। आगे देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बातें सम्मिलित नहीं थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी 1906 में हुई, और उस समय जो था द्विराष्ट्र सिद्धांत भी शामिल नहीं था, भारत का सांप्रदायिक विभाजन भी शामिल नहीं था, पाकिस्तान की मांग भी शामिल नहीं था। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है तो ये सभी मांगे जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? 66 का सही जवाब बताएं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, बिल्कुल सही जवाब है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला है। आगे देखिए, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जल्दी से बताएं। होम रूल लीग आंदोलन ये एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था, होम रूल लीग आंदोलन। तो 67 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, चिपको आंदोलन का आरंभ किसने किया था? चिपको आंदोलन का आरंभ जो है उत्तराखंड में हुआ था। 68 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया था? जल्दी से बताएं। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया था? दशम ग्रंथ में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र था ये टॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। आगे देखिए, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? तो ये थे इबन बतूता। इस 14वीं शताब्दी में इबन बतूता जो थे मोरक्को के यात्री थे और ये भारत आए थे। आगे देखिए, 72 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? तो देखिए, महिलाओं के द्वारा बारदोली आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो बारदोली आंदोलन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्र की हार हुई? तो 1941 में आपको बता दें किसके कारण से जर्मनी की हार हुई थी। तो जर्मनी की जो हार हुई थी ये आपका मेन 2 कारण से हुआ था। एक तो जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया और जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। इसलिए जर्मनी और उनके साथी राष्ट्रों की 1941 में द्वितीय युद्ध में हार हो गई थी। तो इसका सही जवाब 2-4 हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जल्दी से बता। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये आपका राजा राम मोहन राय ने किया। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, तो ये आपका स्टाम्प एक्ट का। प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो स्टाम्प एक्ट घटना का परिणाम है। आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये आपका शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से संबंधित थे, बौद्ध धर्म से भी संबंधित थे, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे, संविधान निर्माण प्रक्रिया में भी शामिल थे, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो शामिल नहीं थे। आगे देखिए, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित मताधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया? तो ये जो चलाया गया था ये आपका ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित मताधिकार आंदोलन ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। आगे देखिए, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहा जाता है? फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो ये आपका लुई 16वां के शासनकाल को फ्रांस में आतंक का राज्य कहा जाता है।
आगे देखिए गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष, तो आपको बता दें ये 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ और पूना पैक्ट 1930 में हुआ। आगे देखिए इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका चीन था। ये धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था, चीन। आगे देखिए इनमें से संयुक्त कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, इनमें से संयुक्त कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। 82 का सही जवाब बता, तो 82 का ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संघ, ये राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था, यूएनओ का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था, तो देखिए यूएनओ का जो चार्टर है ये आपका सैन फ्रांसिस्को में तैयार किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो ये आपका 1915 में लौटे। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। आगे देखिए इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, जल्दी से बताएं। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, तो इसका सही जवाब राष्ट्रसंघ का गठन हो जाएगा। राष्ट्रसंघ का जो गठन है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। आगे देखिए मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा के पत्र के बारे में क्या गलत है, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा के पत्र में क्या गलत है, तो ऑप्शन देख लीजिए। इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। अब बी देखेंगे, बी देखिए इसमें स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सही सुमेलित करना है आपको, देख लीजिए 4 ऑप्शन है, सही सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है, सही सुमेलित आपको करना है। तो देखिए गांधी युग, गांधी युग सही सुमेलित है पूछा जा रहा है, करना नहीं है, सही सुमेलित है। तो देखिए गांधी युग 1916 से 1947 तक नहीं चला था, ये गलत है। मोपाला विद्रोह 1918 में नहीं हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1921, ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवा की स्थापना जो है 1925 में की गई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी चूड़ामन के नेतृत्व में। आगे देखिए पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये आपका खैबर दर्रा से, पेशावर एवं काबुल खैबर दर्रा से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए सूफी जाने जाते थे, सूफी जो जाने जाते थे मुस्लिम संत के नाम से, सूफी जो जाने जाते थे मुस्लिम संत के नाम से। आगे देखिए भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण छपरा के रहने वाले हैं और इन्हीं के नाम पर जेपी यूनिवर्सिटी है जो लाखों अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद कर रहा है। आगे देखिए भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था, तो आचार्य विनोबा भावे ने। भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन जो है आचार्य विनोबा भावे ने जो है शुरू किया था। आगे देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत है यानी, तो ऑप्शन बेट क्वेश्चन है। पहला है कि वर्ष 1971 में दहेज निरोधक अधिनियम जो है बना, ये पहल का ही गलत है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की, तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका शुरू की। आगे देखिए सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की, तो सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। आगे देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। आगे देखिए किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, तो ये स्पेन का गृह युद्ध। आगे देखिए स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन कहाँ हुई थी, तो स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुई थी। आगे देखिए किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। आगे देखिए 100 नंबर प्रश्न और फटाफट सही जवाब बताइएगा। इनमें कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। ये जो है अमेरिकी स्वतंत्रता का परिणाम नहीं है कि इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए।
तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता का परिणाम नहीं है। तो आज का जो इतिहास का 100 क्वेश्चन था वो हमने करवाया और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप बिहार पुलिस की एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। तो उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट किए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, किसका इंतज़ार करना है, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।